एक घर के अंदर एक माँ अपने 25 साल के बेटे को लेकर बड़े ही अच्छे से रहती है। अचानक उनके घर पर एक व्यक्ति अपनी वाइफ को लेकर किराए के कमरे की गुहार लगाने के लिए आ जाता है। वहाँ पर माँ और बेटे दोनों मिलकर उन्हें किराए पर कमरा दे देते हैं। उसके बाद कई महीनों का समय ऐसे ही बीत जाता है। वो अच्छे से किराए पर रहते हैं। वो व्यक्ति जो किराए पर कमरा लेने के लिए आता है वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया करता है और उसके बाद कुछ ऐसा होता है, वो कमरा वहाँ से खाली करके पड़ोस में ही एक दूसरे मोहल्ले में कमरा ले लेता है। उसके बाद अचानक एक दिन उस व्यक्ति को इतना गुस्सा आता है, गुस्से में तनतनाया हुआ अपनी दोनाली बंदूक लेकर उसी घर में पहुंच जाता है जहां पहले किराए पर कमरा लेकर रहता था और उस माँ के ऊपर अपनी बंदूक तान देता है और उसे गुस्से से बहुत कुछ ऐसे शब्द बोलने लगता है जिसकी वजह से उस बूढ़ी औरत को भी गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर एक तमाचा जड़ देती है। उसके बाद उस व्यक्ति को इतना गुस्सा आता है और अपनी दोनाली बंदूक से गोलियां उस माँ के ऊपर चला देता है। वहीं पर तड़प तड़प कर उस माँ की मौत हो जाती है। उसके बाद वो व्यक्ति वहाँ से चुपचाप फरार हो जाता है। ये मामला पुलिस में पहुँच जाता है। पुलिस जब उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में लेती है और उसके बाद उसकी जो पूरी घटना सुनती है, उसके बाद जो वो कहानी बताता है, उस कहानी को सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है, परेशान हो जाता है। अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था, किस वजह से उसने उस औरत के ऊपर गोलियां चलाई थी। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज रहूँ मध्य प्रदेश में एक शहर पड़ता है जबलपुर। ये जबलपुर की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर विनोद नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र होती है 29 साल, उसकी पत्नी का नाम होता है सोमा और उम्र होती है 26 साल। और जो विनोद होता है वो कामकाज किया करता है और कामकाज के लिए वो अपने जो विनोद होता है वो सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करता है और सिक्योरिटी गार्ड के काम के लिए ही जबलपुर में चला जाता है। वहाँ जाकर एक कमरा किराए पर ले लेता है। जिन लोगों से कमरा किराए पर लिया जाता है उनमें एक बूढ़ी औरत होती है जिसका नाम गायत्री होता है और उसका एक बेटा होता है जिसका नाम राकेश होता है, उम्र 25 साल होती है। अब उनके घर पर कमरा किराए पर लेकर अपनी पत्नी को वहीं पर छोड़ देता है और खुद अपनी ड्यूटी पर चला जाया करता है। अब घर पर शोभा अकेली रह जाती है और अकेली रहते हुए उसका मन नहीं लगता। इधर जो इस बूढ़ी औरत का बेटा होता है राकेश, जिसकी उम्र 25 साल होती है, ये एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं और बातचीत का सिलसिला इनका इस कदर बढ़ जाता है, एक दूसरे के साथ नज़दीकियों में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। इस सब के बारे में जब विनोद को पता चलता है तो विनोद को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में अपनी पत्नी को भी बुरा भला बोलता है और उससे कहता है कि तू बहुत ही गलत काम कर रही है। इधर जो माँ होती है गायत्री देवी, उसको भी बताया जाता है कि तेरा बेटा मेरी बहू के साथ इस तरह के संबंधों में है। फिर वहाँ से उस कमरे को छोड़ दिया जाता है। पड़ोस में ही जाकर एक कमरा किराए पर ले लिया जाता है। वहाँ पर जाकर रहने लगता है और वहाँ पर रहते हुए अपनी ड्यूटी करने लगता है। ड्यूटी पर जैसे ही जाता है, 15 मई का वाक़या होता है जब वो दिन में ही किसी काम से अपने घर पर वापस आ जाता है और घर पर आकर देखता है कि उसकी पत्नी उसी लड़के के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में है, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, तुरंत ही अंदर अपने घर के जाता है और वहाँ से अपनी दोनाली बंदूक निकालकर उस लड़के के पीछे भागने लगता है। वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। तुरंत ही लड़के का पीछा करते हुए उस लड़के के घर पर पहुँच जाता है। वहाँ पर वो लड़का तो उन्हें नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पर उस लड़के की माँ गायत्री मिल जाती है। जब गायत्री को सारा वाक़या बताता है तो गायत्री उल्टे ही उसके ऊपर दबाव बनाने लगती है, उसके ऊपर चीखने लगती है और जैसे ही गायत्री के नज़दीक जाता है तो गायत्री उसके गाल पर एक तमाचा लगा देती है। इधर विनोद को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, गुस्से की वजह से वो दोनाली बंदूक उस गायत्री के सीने के ऊपर तान देता है और गोली चला देता है, जिस वजह से वहीं पर गायत्री देवी की मौत हो जाती है और वहाँ से वो चुपचाप फरार हो जाता है। जब पुलिस को इस सब के बारे में पता चलता है तो पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और 24 घंटे के अंदर ही विनोद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और विनोद को गिरफ्तार करने के बाद जब विनोद ये पूरा मामला पुलिस को बताता है तो पुलिस भी एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। पुलिस भी विनोद से कहती है कि जो तूने कदम उठाया वो बहुत ज़्यादा गलत कदम था, क्योंकि तेरी पत्नी गलत काम कर रही थी और वो लड़का गलत काम कर रहा था, लेकिन इस माँ को बीच में तूने क्यों मार डाला।
उसके बाद पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और उस व्यक्ति के खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से अवैध संबंधों के चलते हुए इस तरह से माँ ने अपनी जान गंवा ली। अब उस बेटे का तो कुछ नहीं बिगड़ा, ना ही उस पत्नी का कुछ बिगड़ा, लेकिन बेचारी बीच में माँ आ जाती है और माँ इस तरह से अपनी जान गंवा बैठती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,